अथ श्रीमद्वाल्मीकि पंचतंत्रशास्त्रः इस 35वें सर्ग में शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना का वर्णन किया गया है कि उपासिरातिशेखं तु शोणाकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो व्यवासतो। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहने लगे कि सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाया विरोचयो। हे श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तत्सुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वान् क्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच। मुनि की बात सुन करके पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके संध्या वंदन करके भगवान श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार से बोले कि अयम शोणः सुभजलो अगाधः पुलनमण्डितः कत्रेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम् यो मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एक पंथामयोदिष्टो येन यान्ति महर्षया। हे ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? तो श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग ये है कि मुक्ता महर्षियो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रियाता वैपनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। किते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तदा जानवीं सरितां श्रेष्ठां सुरमुनिसेवितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारस सेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः स राघवो। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्यसलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि तस्यास्तीरे सदा तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम् स्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवता हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्ये चामृतबद्धभिः विविसृजानिभिः तीरे शुभामुदितमानसा विश्वामित्रं महात्मानं परिवारिशमन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाल लिया। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। इसके बाद वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त होकर के महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए कि विष्ठिता श्वेता न्यायं राघवौ च यथारथा संप्रष्टमना रामो विश्वामित्र था ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य आसन पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा कि भगवान श्रोतुमिच्छामि
गंगां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिं। हे भगवान, हे गुरु विश्वामित्र, मैं सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। कि चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि पृथ्वीं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के प्रश्न द्वारा प्रेरित होकर के महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। कि शैलेन्द्रो हिम्बानराम धातु नामाकरो महान् तस्य कन्याद्वयं रामो रूपेण प्रतिमं भुवि। हे श्री राम, हिम्बान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिम्बान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं कोई तुलना नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम्ना मेना मनोज्ञा वही पत्नी हिम्बतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिम्बान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की माता हैं। तस्यां गंगेयं भवज्येष्ठा हिम्बतः सुता उमानां द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघवो। हे रघुनंदन, मीना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई थी वही ये गंगा जी हैं। ये हिम्बान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिम्बान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई वो उमा नाम से प्रसिद्ध है। अत ज्येष्ठां शुरा सर्वे देवकार चिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामा शुरगंगां त्रिपथगां नदीं। कुछ काल के बाद सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतरित हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। के ददौ धर्मेण हिम्बास्तनयां लोकपावनीं स्वच्छंद पथगां गंगां त्रैलोक्य हित काम्या। हिम्बान ने त्रिभुवन हित का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। कि प्रतिग्रही त्रिलोकार्थम त्रिलोक हित कांक्षिणा गंगा मादायते अगच्छन हृत्कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीदे रघुनंदनो उग्रम सुव्रतमस्थायो तपस्ते पे तपोधन। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्तां तदौ शैलवरः सुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृतां। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदितावत पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। के ते ते शैलराजस्य श्रुते लोक नमस्कृते गंगा चा सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघवो। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी खं गता प्रथमं तातो गतिं गतिमतांबरो सैखासुरनदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा
सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, इसके बाद एक गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित होकर के लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुँची थीं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री